याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? Now what if I tell you that मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 टाइम्स बड़ा, सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में, और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, a 6-lane expressway that will start at Sivri, cross the Thane Creek and end at Chirle near Nhava Sheva in Navi Mumbai. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। This link will also provide faster connectivity between 2 ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर है over the sea and rest on land, making it one of the longest sea bridges in the world. और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। Well, we've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल allowed नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वल। Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मजा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर, बट एज यू कैन सी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आई थिंक जस्ट लास्ट फिनिशिंग टचेस दैट आर हैपनिंग। Sivri has always been known for the migratory birds that visit every year. हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं across Thane Creek Flamingo Sanctuary, Sivri Nava and adjacent zones. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर, दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो। Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. It's important to note कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडर सी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 रेस्क्यू बेस बनाए गए हैं, पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 किलोमीटर में क्रॉस ओवर, जो सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज किए जाएंगे। And honestly speaking, the view is spectacular. I mean, I've never seen this skyline of Mumbai ever before, and also on the other side, बहुत ही सुंदर, बस आप समंदर से घिरे हुए हो। This is such a joy.
तो यही है वो टोल नाका दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नवी मुंबई से आप जैसे ही एंटर करते हैं ऑन MTHS, यू विल सी इट देयर। एंड कैन आई टेल यू समथिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंडिया में होगा ओपन रोड टोलिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि गाड़ियों को यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। इन अ मूविंग कार योर टोल विल बी कलेक्टेड बिकॉज योर व्हीकल नंबर विल बी लिंक्ड फॉर टोल कलेक्शन. Of course, there's going to be FASTag as well. There are going to be barriers for those of you who break rules, but that's not going to happen here because this is a way forward in digitization as well as modern India. हमारा travel time तो कम हुआ ही है और साथ ही में आपका टोल पे waiting time भी कम हो रहा है. और मुझ जैसे foodies के लिए there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. The food plaza was still getting ready on our last visit, but जब भी ready होगा आपको यहाँ सारी amenities मिलेंगी. ये ब्रिज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया का एक मेजर सिंबल है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन और स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की मेहनत का नतीजा. Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है. I can't wait to see what the future of road travel really looks like. तो जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, but remember to follow all the rules so that we get more of such infrastructure in our country. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. क्योंकि पीछे हम चले जाए ना 6 महीने पीछे भाई, तो हम एक अपडेट लेते रहते थे, मतलब कि रोड्स वगैरह और ब्रिज पर हैं, लेकिन ये भाई ये तो नज़रों से नहीं गुजरा और भाई कंप्लीट हो भी गया. शायद वीडियो देखी होगी, लेकिन अब भाई जो कंप्लीट हुआ है ना, ये देखकर भाई काफ़ी खुशी हुई. और मुंबई में एक और भी भाई एक वो रोड बन रहा है, मतलब कि वो भी काफ़ी कमाल का सीन भाई. है. आप देखें उन्होंने कश्मीर में जो बनाया एक ब्रिज, कश्मीर में भी बनाया, उसका नाम चिनाब ब्रिज क्या था, वो उन्होंने बहुत वहाँ पर बहुत इन्वेस्ट हुई. दूसरा आप ये देखें फास्ट सेक्शन में इंडिया सबको पीछे छोड़ रहा है. अब देखो 2 घंटे का ये ब्रिज होता है भाई, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग का करिश्मा, इंजीनियरिंग का शाहकार. इंडियन इंजीनियर्स को भी सैल्यूट है यार, क्या चीज बनाई है यार. सही बात है. और क्या यार कितना प्यारा यार, सच में मैं बताऊं यार, इतनी स्मूथली गाड़ी ऐसी आवाज भी नहीं आ रही होगी भाई साहब. इधर ड्राइव करने का मेरा अलग ही लेवल है, अलग ही भाई. इधर इतने बड़े है नहीं, इधर बड़े क्या किलोमीटर का कोई ब्रिज नहीं होगा. तो ये तो 22 पहले जो है ना, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इस ब्रिज पर जो है बाइक्स जाने की इजाजत होगी कि नहीं? क्योंकि मैं वीडियो देखता देखता सोच रहा था कि अगर आपको अच्छा टाइम जो है स्पेंड करना है तो आप जो है ना एक रूट मार कर आ सकते हैं. हाँ बिल्कुल, है ना, बहुत खूबसूरत. ये स्पेशली मुझे लगता है जो अर्ली मॉर्निंग और साथ में इवनिंग का टाइम, सनसेट का टाइम, इवनिंग भी और लेट नाइट भी. लेट नाइट भी अच्छा लगेगा, लेकिन पता क्या है, समंदर नजर आ रहा ना तो ज्यादा खूबसूरत लगता है. नहीं, वैसे जो है ना मैं कहूँगा इंडिया में खासकर मुंबई में सी लिंक के एक फायदे हैं, क्योंकि भाई धुंध नहीं पड़ती, ज्यादा सर्दी भी नहीं आपको मुंबई में देखने को मिलती. तो आप एनी टाइम किसी भी वेदर में किसी भी टाइम जो है साल के किसी भी इजे में एंजॉय कर सकते हैं. बारिश में कितना मजा. इस पे पहले बात करते हैं. इसको देख के बिल्कुल भी, पहले तो मुझे इंडिया ने बहुत तरक्की की देखा, लेकिन ब्रिज देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था थाईलैंड है यार, या यूके है, या बिल्कुल जैसे चीन वालों ने बनाया ना, मुझे वैसा लग रहा था. लेकिन सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है यार. बहुत, मैं तो बहुत, मुझे मज़ा आया, दिल कर रहा है अभी चली जाऊँ, इतना ज़बरदस्त लग रहा था. आपको अभी तक नॉलेज क्या है इंडिया के बारे में? हमने आसपास मोहल्लों से, लोगों से, स्कूलों से क्या सुना होता है? आपको इंडिया के बारे में क्या नॉलेज है? थोड़ा सा जो है बिल्कुल रियल सच बताएं. इंडिया के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना मैं इंडिया को लाइक करती हूँ, मतलब इंडिया वालों को लाइक करती हूँ, तो कोई कुछ नहीं बोला. तकरीबन आसपास ही कैमरे लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, और आप वहाँ पे रुक नहीं सकते. और ये रूल्स भी होते हैं, आप किसी भी कंट्री में ब्रिज के ऊपर स्पेशली गाड़ी नहीं रोक सकते और वहाँ पे रुक नहीं सकते. हमें भी रोक लिया था लास्ट टाइम जब हम गए हाँ, हमें भी रोका था उन्होंने KPK में. हमें ब्रिज बहुत अच्छा लगा और हमने क्या किया कि फौरन सेंटर में रोकी गाड़ी और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी. जैसे ही हमने क्रॉस किया तो हमें कहते हैं भाई आ जाए साइड पे. आपने कैमरे की आंख ने भी देख लिया और हमने भी देख लिया, ब्रिज के ऊपर कहीं भी आप रुक नहीं सकते. आपने गाड़ी रोकी है तो फाइन. काफी डीप वो रिवर था ना. हाँ, तो इन्होंने परमिशन ली होगी. नहीं, ये एक्चुअली ना ये स्टार्ट में है, अभी बन रहा था और बिल्कुल स्टार्ट हुआ था और अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बिल्कुल उन्होंने परमिशन भी ली होगी डेफिनेटली वीडियो बनाने की. और
करने की, रिकॉर्डिंग करने की और लोगों को बताने की, और इससे ये है कि वीडियो बनाने से सभी को पता भी हो गया। फाइनल टचिंग जिसे कहते हैं। तो कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा यार, हम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बात उन्होंने जो लास्ट पे की है उसको करना चाहेंगे कि यार रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगी इस रोड की, ऑफ कोर्स एक समुद्र के ऊपर है तो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यार नॉइज कैंसलेशन उन्होंने वो साइड पे लगाए हुए हैं। हाँ, वो एक बहुत पुरसुकून होगा क्योंकि समंदर की बहुत वो जब नहीं समंदर की नहीं, वो लहरों की जो गाड़ियां वगैरह पां टी हाँ वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएंगी। और उसके अलावा जो समुद्र पे है तो उसकी लहरों की भी आवाजें काफी आएंगी, तो वो भी नॉइज अभी कम कर रहे हैं और नॉइज बैरियर लगाए हैं। और काफी इंटरेस्टिंग था, रेस्क्यू भी है 5 किलोमीटर पे, आपके पुलिस स्टेशन भी है और क्रॉस ओवर्स भी ये मुंबई में बनाया गया है और इतना मतलब कि कलेक्ट कर रहा है नवी मुंबई को। और एक और मजे की चीज है कि 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा। एक तो ये बहुत चीज है, टाइम बहुत बचेगा। और जो खूबसूरती है कि इन्होंने बहुत ख्याल रखा है हर चीज का, कि एक तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्लासी आउट क्लास में बनाया है। ऊपर से इन्होंने एक बहुत चीज है कि इन्होंने इको फ्रेंडली एनवायरमेंट रखा, कि इन्होंने जो फ्लेमिंगोज और जो बर्ड्स आते हैं और जो भी उससे रिलेटेड कोई मछलियां हैं, हाँ नेचुरल हैबिटेट है, उनका ख्याल रखते हुए उन्होंने वो नॉइज के जो उसके लिए बैरियर्स भी लगाए हैं। और